हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोफिया क्राफ्ट एंड स्टडी। आज के इस वीडियो में हम स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट एक्टिविटी शीट 24 सीरियल नंबर 24 करने जा रहे हैं, जिसका डेट है 15/2/2022। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लास 6 to 8 की है। इसे क्लास 6 से क्लास 7 एंड क्लास 8 तीनों क्लासेस करती हैं। एंड इस वर्कशीट में टॉपिक है हमारा कैलेंडर 2022। क्या है टॉपिक? कैलेंडर 2022। नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे एंड नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ पे आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो क्या है, ये हमारा कैलेंडर है। ओके तो ये हमारा पूरा 2022 का कैलेंडर है, जो कि हर बच्चों के पास हर घरों में होता है। ये कैलेंडर 2022 या मतलब जो भी साल चल रहा होता है उसका कैलेंडर हर घर में होता है। तो ये कैलेंडर भी आपके पास होगा। 2022 का कैलेंडर है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरा इसमें सारे मंथ्स हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पढ़ लेते हैं। बाय लुकिंग क्या है हमारा लिखा, देख लेते हैं। बाय लुकिंग एट कैलेंडर यू कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या बोला गया है? बाय लुकिंग कैलेंडर देखने के बाद आपको कैलेंडर मतलब इसमें क्या दे रखा है ना कि कैलेंडर के बारे में कुछ बहुत सारी जानकारियाँ हैं। बाय लुकिंग कैलेंडर देखने के बाद आपको ये क्या, कुछ कैलेंडर के बारे में बहुत सी यहाँ पे जानकारियाँ आपको दे रखी हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्या है ये देख लेते हैं हम, क्या है इसमें, कौन सी जानकारी है और क्या हमें इसमें नॉलेज मिलेगी वो देख लेते हैं। यू कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिटेल्स, पूरी डिटेल्स को ऑब्जर्व करना है आपको, मतलब कि लर्न करके रखना है। ओके ये आपको पता भी होगा या नहीं भी पता होगा, तो आज हम पढ़ के देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ए ईयर हैज़ 12 मंथ, एक साल में 12 महीने होते हैं। नेमली नाम दे रखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके और उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, देयर आर 365 और 366 days in a year days in a year। एक साल में 365 डेज होते हैं या 366 डेज होते हैं। ए लीप ईयर हैज 366, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। इन वन ईयर वी एक्चुअली हैव 365 1/4 डेज। क्या बोला गया है कि एक साल में एक्चुअली मतलब होते हैं 365 डेज और उसमें हम 1/4 डेज कर देते हैं। मतलब कि 1 एक सर्कल है, उसके 4 पार्ट है, 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाते हैं, 4 पूरे 1 बन जाता है। तो 4 पूरा 1 बन जाता है, 365 में +1 कर देंगे तो हमारा 366 हो जाता है ना। और क्या दे रखा है, सो आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद वी हैव वो 1/4, क्या 4 साल बाद 1/4 हो जाता है ईयर में। ओके सो दीज एड अप टू गिव 1 डे, मतलब कि जो फरवरी होता है ना, आप देख सकते हैं फरवरी में इस साल में कितने डेज है। फरवरी में इस साल में अगर आप देखेंगे तो कितने डेज आपको दिखेंगे, आपको इसमें 28 डेज दिखेंगे। तो इसी से हम समझ लेते हैं कि क्या है लीप ईयर। ओके तो पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 1 2 3 कितने डेज है पूरे टोटल? 28 डेज। लास्ट में 28 है, कितने डेज है? 28 डेज होते हैं फरवरी में। तो इसमें क्या होता है, जैसे अभी एक पहला साल मतलब 4 साल बाद 22 के 4 साल 2022 के बाद 4 साल बाद, मतलब कि 2022 के बाद क्या होगा, अगर हम इसमें डिवाइड कर देंगे किसको, 4 को, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 223 भी चला गया, 224 भी, 225, 226। मतलब कि इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 226 क्या होगा हमारा आ जाएगा। मतलब कि 2026 में हमारा लीप ईयर होगा। कैसे होगा? क्योंकि 2026 के फरवरी में, मान लो ये 2026 का कैलेंडर है। ओके ये 2026 का कैलेंडर है। ये कौन सा कैलेंडर है? ये 2026 का कैलेंडर है। ओके
तो यहाँ पे क्या होगा ना, 229 भी होगा। अगर आप देखेंगे 2026 के फरवरी में, अब धीरे धीरे आएगी ना जब 2026, तो आप उसके कैलेंडर में देखेंगे 29 भी होगा। ओके, 29 भी होगा। तो क्या होगा उसमें, इसी में क्या होता है, हर 4 साल बाद हमारा एक दिन बढ़ जाता है फरवरी के महीने में, इसलिए वह हमारा 366 हो जाता है। ओके, तो यही होता है लीप ईयर। अगर आपको समझ आ गया तो चैनल इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हमने कितना पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ लिया था। तो आफ्टर 4 साल बाद क्या होता है ना, 1/4, मतलब मैंने आपको बता देता, एक दिन को जोड़ते हैं तो हमारा 365 डेज हो जाता है। These are add up to give 1 day। तो फरवरी के महीने में हमें एक दिन और मिल जाता है, जिसे हम 365 में ऐड करके 366 डेज मान लेते हैं। सो वी हैव ए एक्स्ट्रा डे एवरी 4th ईयर। क्या होता है, 4 साल बाद एक एक्स्ट्रा दिन आ जाता है, मतलब 365 डेज में एक दिन और आ जाता है, तो हमारा 366 बन जाता है। दस एवरी 4th ईयर बिकम्स ए लीप ईयर। ओके, सो क्या है, दस एवरी 4th ईयर बिकम्स ए लीप ईयर। हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हर 4 साल बाद। जैसे अभी 365 डेज है, ठीक है, फिर उसके एक साल बाद 365 डेज होगा, फिर 365 डेज होगा, फिर जो इसके चौथा साल आएगा ना, तो उसमें 366 डेज होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें फरवरी के महीने में एक दिन बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 366 डेज हो जाएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे क्या होता है लीप ईयर और कैसे इसमें एक दिन बढ़ता है। सो वी हैव ए एक्स्ट्रा डे एवरी 4th। ये हमने पढ़ लिया, हर साल 4 साल बाद क्या हो जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा डे हो जाता है। दस एवरी 4th बिकम, हाँ ये पढ़ लिया था हमने। द लास्ट 2 डिजिट्स लीप ईयर ए डिविजिबल बाय 4। अगर आप 2022 में क्या कर देंगे, मैंने आपको ये भी बता दिया, डिवाइड कर देंगे, किसको करना है हमें, इसमें 4 को करना है ना। तो 4 के 2 में 20 आता है, यहाँ आता है 4 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 6 10, 4 5 20 आता है। तो हम क्या करेंगे, इससे कम लेंगे। 2 तो आता नहीं है, 20 आता है, हाँ आता है। 4 4 4 4 5 जा, कितने बार में आता है, 4 5 जा 20, 0 2 तारा, 2 तो नहीं आता। देखिए दोबारा से कर लेते एक बार। हाँ तो बच्चों उसमें क्या है, देखिए पहले ना, इससे पहले साल में, ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ना, देखिए पहले तो इससे जो पहले वाले साल होंगे ना, उसमें मतलब उससे पहले उसके मतलब मान लो ये 4 साल हो गया, क्या मान लो कि इसमें तीसरा चल रहा होगा, या इसके अगले साल बाद लीप ईयर आए, या इसके अगले साल लीप ईयर आए, ऐसा हो सकता है। इसलिए हमारा डिवाइड करने में कोई दूसरा आंसर आ रहा है। ओके, तो क्या होगा कि इसमें किसी भी साल को हम, जैसा भी जो साल चल रहा है ना, उसको हम अगर 4 अलग कर दें, अगर आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप जैसे मान लो 2019 था, ठीक है, 2019 को अगर आप 4 से डिवाइड करके देखें तो क्या पता आ जाए वो, क्योंकि इसके 4 साल बाद क्या पता आ जाए लीप ईयर, है ना, ऐसा हो सकता है। या 2020 में आ जाए लीप ईयर उसके 4 साल बाद, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए अभी हम ना बिटवीन में चल रहे हैं। ओके, ये 2020 से अभी बिटवीन में होगा, क्या पता, तभी हमें पता नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, मैट्रिक्स बहुत सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, तो इसमें क्या है ना, यही बताया है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, हाँ कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, जैसे 2012 था। अब देखिए 2020 में क्या था, लीप ईयर था। अगर आप 2020 का कैलेंडर देखेंगे तो इसमें लीप ईयर था। आप इससे पहले का कैलेंडर देखेंगे ना, तो उसमें फरवरी के महीने में कितने डेज होंगे, फरवरी के महीने में इसमें 29 डेज होंगे, मतलब कि 2020 क्या था, एक लीप ईयर था। तो 2022 में अभी नहीं आएगा, 2020 के बाद 2021, 2022,
2023 2024। अब क्या होगा, ये हो गया 1 साल 2 साल 3 साल। अब ये जो 2024 है ना, इसमें हमारा लीप ईयर आएगा, इसलिए हमारा ये डिवाइड नहीं हो रहा था। तो अगर आप इसको 2000, अगर हम एक बार क्या करते हैं 2020 को एक बार हम क्या कर लेते हैं 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, क्या पता हमारा आंसर आ जाए 2024। ठीक है, तो देख लेते हैं करके। 4 से करना है ना, तो 4 1 4 4 4 5 20 आ रहा है। 4 5 2 उतारेंगे, नहीं होगा, 0 कर दिया, 0 2 और 0 उतार देंगे। 505 आ रहा है, पता नहीं तभी भी आंसर नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, आप ये अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि हमें 2022 को कैसे 4 से डिविजिबल करें। अगर आप इसमें क्या करेंगे, डिविजिबल बाय 4, अच्छा किसी भी लीप ईयर को आप डिविजिबल बाय 4 करेंगे तो उसमें बोला गया है कि 4 साल बाद आंसर आ जाएगा। पर 4 साल बाद नहीं, मतलब क्या होगा, 4 साल बाद का आंसर आएगा। ओके, 2024 का। तो इसमें इसके बाद क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारा है 3 जनवरी, मार्च, मई, जुलाई एंड अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर हैव 31 डेज। अब इसमें बताया गया है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में क्या होते हैं 31 डेज होते हैं। और अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में 30 दिन होते हैं। जनवरी हैज़ 28 और जनवरी में 28 दिन होते हैं। और लीप ईयर में क्या हो जाते हैं, फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं। लीप ईयर में फरवरी में कितने डेज होता है 29, और जब लीप ईयर नहीं होता तो 28, जैसे कि अभी लीप ईयर नहीं चल रहा है। ओके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद ए वीक हैज़ 7 डेज, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। नेम है यहाँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, नेम दे रखे हैं। एंड उसके बाद अब हमारे क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। फाइंड टुडे डेट इन ए कैलेंडर एंड सर्कल इट। ये आपको क्या बोला है, कैलेंडर बना के इसमें सर्कल करना है। तो आपको ये कैलेंडर तो आपने नहीं बनाया होगा, तो आप क्या करना है ना, इसका इस तरह से कर देना। देखिए मैं बता रही हूँ, आप यहाँ पे क्या करना, मान लो यहाँ पे इसका आंसर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आप इस तरह से एक फरवरी का कैलेंडर ड्रॉ कर लेना पूरा, यहीं से देख के ये वाला फरवरी का कैलेंडर यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेना। इसके आंसर में नीचे आंसर लिखना, फिर इसका कैलेंडर ड्रॉ कर लेना। फिर उसके बाद उसमें आज की कौन सी डेट है वो आप डाल देना। जैसे कि मान लो मैंने ये कैलेंडर बनाया, ये है, ओके, ये आपको ये वाला कैलेंडर ड्रॉ करना है। ये आप कर लोगे ये वाला कैलेंडर ड्रॉ। जैसे ही आप ये वाला कैलेंडर ड्रॉ करोगे फरवरी का, तो आज कितनी डेट है आप जानते होंगे, आज कितनी डेट है, आज है 15 डेट। ओके, 15 फरवरी 2022 आज की डेट है। तो हम यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ कर देंगे 15 तारीख में, 15 डेट में। ओके, तो यहाँ पे हमने छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लिया और ये हो गया 15 तारीख में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 15 का सर्कल ड्रॉ कर लिया। आपको सिर्फ इतना ही करना है, अपनी कॉपी में सिर्फ इतना ही आपको आंसर में लिख के इसे ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क योर फैमिली मेम्बर बर्थडे इन द कैलेंडर। मार्क योर फैमिली मेम्बर्स इन अ कैलेंडर। मार्क योर फैमिली मेम्बर बर्थडे इन ए कैलेंडर। आपको क्या करना है, मार्क करना है अपने फैमिली मेम्बर के बर्थडे पर कैलेंडर पे, इस कैलेंडर पे जो कि इस वर्कशीट में दे रखा है। डिफरेंट शेप्स लाइक स्क्वायर। आपको मार्क कैसे करना है, मान लो फरवरी का महीना, उसमें आपको जैसे मान लो आपकी फ्रेंड्स अपने फैमिली मेम्बर का बर्थडे है 17 डेट को, तो आप 17 में इस तरह से स्क्वायर या कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, फिर फ्लाइंग टेबल, और इसमें आपको फ्लाइंग टेबल मतलब इस टेबल को ड्रॉ करके इसमें अपना जो भी इसमें बोला गया है वो ड्रॉ करना है। जैसे कि मान लो मैंने ये ड्रॉ किया, मैं बता रही हूँ आपको,
ओके, तो जैसे मान लो मेरे ब्रदर का बर्थडे कितनी तारीख को आता है? फरवरी में आता है, अब आने वाला है इसका बर्थडे, तो 17 तारीख को। कितने डेट को है वो? 17 डेट को है इसका बर्थडे, मीन्स कल परसों उसका बर्थडे है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अपने जैसे भी आपको शेप बनाना हो वैसे। मान लो मैं इसमें बना रही हूँ ट्रायंगल बना रही हूँ मैं, तो थोड़ा सा छोटा कर देंगे। और ठीक है, तो आपको ना क्या करना है, सिर्फ फरवरी का एक कैलेंडर बना के उसमें इस तरह से शेप कर देना है, ड्रॉ। सिर्फ एक फरवरी का कैलेंडर बना लेना, शेप ड्रॉ कर देना। इसमें 4 लोगों का बोला है, फिर अपनी कोई और बहन का ड्रॉ कर देना, फिर अपने मम्मी पापा का ड्रॉ कर देना कि कौन से महीने में आता है, फिर उस डेट में आपको क्या करना है, कोई भी शेप ड्रॉ कर देना है। मैं सबका कर देती हूँ, जैसे मेरी मदर है, ठीक है, उनका बर्थडे अगस्त में आता है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगस्त में हम कोई और शेप ड्रॉ कर देंगे। जैसे मान लो मैंने क्यूब तो नहीं करना, जैसे मान लो मैंने नहीं, ट्रायंगल नहीं करना, मेरे को रेक्टेंगल कर देना है। तो मैं 5 डेट में क्या कर दूँगी, नहीं ये तो स्क्वायर, ये कोई सा भी शेप है, इसमें आपको क्या कर सकते हैं, इसे स्क्वायर बनाना तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हमने स्क्वायर बनाया। 5 डेट को उनका बर्थडे आता है अगस्त तक, किसी का भी कर सकते हैं आप, अपने फैमिली मेम्बर का नाम डाल के उसमें जो भी महीने में आता है, उनका बर्थडे, तो उसमें क्या करना है, शेप ड्रॉ कर देना है। फिर उसके बाद मान लो मेरी सिस्टर का बर्थडे दिसंबर में आता है, ओके। तो मैं क्या करूँगी, दिसंबर में नेक्स्ट मतलब कोई अलग शेप ड्रॉ कर दूँगी। मान लो मैंने सर्कल कर दिया 7 डेट को, ओके। तो यहाँ में हम डेट को क्या कर देंगे, उस डेट में सर्कल कर देंगे। अब ये मैंने अलग अलग 3 शेप्स कर लिए। ट्रायंगल, कौन से शेप कर लिया, ट्रायंगल कर लिया, रेक्टेंगल कर लिया, सर्कल कर लिया। एंड अब मैं नेक्स्ट कोई दूसरा शेप ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या, अब मान लो मैंने एक मार्च में कर दिया किसी का भी, आपको अपने फैमिली मेम्बर के बर्थडे में ही सर्कल करना है, ओके। तो यहाँ पे मार्च में मान लो मैंने 22, मेरे ब्रदर हैं उसका बर्थडे किस में आता है, 22 डेट को आता है, ओके। तो मैं 20 डेट में क्या कर दूँगी, रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगी। तो आपको पता है रेक्टेंगल कैसे बनता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें तो मैंने इसमें शेप ड्रॉ कर दिए। ट्रायंगल कर दिया, कौन सा शेप, ट्रायंगल कर दिया, स्क्वायर कर दिया, रेक्टेंगल कर दिया, स्क्वायर कर दिया, सर्कल कर दिया। तो ये 4 लोगों का ही करना था, तो मैंने 4 लोगों के यहाँ पे कर दिए। अपना नहीं करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स का करना है, ओके। तो यहाँ पे अब हम इस बॉक्स को फिल करेंगे। आपको क्या करना है ना, जिस मंथ में आपके फैमिली मेम्बर का बर्थडे आता है उसी मंथ का कैलेंडर आपको ड्रॉ करना है, ओके। सो अब ये हो गया। अब हम यहाँ पे इसे फिल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, यहाँ पे अपनी फैमिली मेम्बर का नाम ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे उनके डेट ऑफ बर्थ को ड्रॉ करना है, मतलब लिखना है, राइट करना है। यहाँ जो आपने शेप बनाए थे उनका नाम लिखना। तो नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, अपने फैमिली मेम्बर का नाम लिख दे। जैसे मान लो मेरी सिस्टर का नाम रिया है, ओके। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रिया, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया RIYA, ओके, RIYA। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया। अब रिया, ये मेरी सिस्टर, तो मेरी सिस्टर का बर्थडे कब था, दिसंबर में था। कब था मेरी सिस्टर का बर्थडे, दिसंबर में था। तो यहाँ मैं लिख दूँगी दिसंबर, कितने तारीख को, डेट 7 तारीख को, ठीक, 7 डेट को। तो हम यहाँ लिख देंगे 7 लिख देंगे। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ पूछा था ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेट ऑफ बर्थ। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिख देना 7, आपकी जो सिस्टर या आपके कोई भी फैमिली मेम्बर, आपको उनका लिखना है। मैं जो लिख रही हूँ आपको वो नहीं लिखना है। दिसंबर ही हो गया, ओके। फिर उसके बाद मैंने 7 दिसंबर में कौन सा शेप ड्रॉ किया था, मैंने उसमें सर्कल ड्रॉ किया था। तो हम यहाँ लिख देंगे
RCLE सर्कल, फिर आपको यहाँ शेप बना, इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट मान लो मैंने कोई और कर दिया अगस्त का, मेरी मदर ओके, तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ, जैसे सेकंड में आपने मदर का नाम लिख देना अंजलि, जैसे मैंने लिख दिया अंजलि ओके। तो हम जैसे मैंने मान लो कितने तारीख को बर्थडे था, 5 अगस्त को, तो 5AUGUST अगस्त मैंने यहाँ लिख दिया। और फिर मैंने उसमें कौन सा शेप ड्रॉ किया है, उसमें मैंने शायद स्क्वायर ड्रॉ किया, यस मैंने उसमें स्क्वायर ड्रॉ किया, तो यहाँ मैं लिख दूँगी स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर लिख दिया, यहाँ स्क्वायर का शेप बना दिया। तो इसी तरह से आपको अपना पूरा करना है। और थर्ड जैसे मैंने कर दिया फरवरी का, जैसे मैंने ब्रदर का नाम, अब मैं तो ऐसे लिख रही हूँ बट ये मैं अलग से लिख रही हूँ, रोहन, ROHAN रोहन। तो उसका बर्थडे 17 फरवरी को है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 17 FEBRUARY, आप पूरा लिख देंगे। फिर उसके बाद मैंने उसमें कौन सा शेप ड्रॉ किया है, ट्रायंगल, TRAINGLE ट्रायंगल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप शेप ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद 4th नंबर का करेंगे, 4th नंबर किसी का भी नाम लिख दीजिए, बस आपको अपने फैमिली मेम्बर का लिखना है, मैं तो किसी का भी लिख दे रही हूँ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया करण ओके। फिर बर्थडे 22 MAR, मार्च स्पेलिंग 22 MARCH, मार्च लिख दिया। तो इसके बाद मैंने उसमें रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, तो शेप्स में लिख देंगे RE GLE गर्ल, रेक्टेंगल, और फिर इसमें यहाँ पे आपको शेप ड्रॉ कर देना। तो यही थी आज की वर्कशीट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन was proposed, do you use a calendar in your daily life? Discuss with your teachers and classmates. आपको इसमें कुछ नहीं करना, कॉपी में कुछ नहीं करना, खाली आपको ये 2 क्वेश्चन ही करने हैं। When are for that propose do you use the calendar of your daily life? आप अपने डेली लाइफ में कौन कैलेंडर में क्या यूज़ करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उसमें आप डू यू यूज़, आप कैलेंडर का क्या यूज़ करते हैं, अपने टीचर से क्लासमेट्स इनसे आपको डिस्कस करना होगी। तो यही थी आज की वर्कशीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल इस वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को लाइक एंड कमेंट ये शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।